नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है, बड़ा दिन है देश की सियासत का, क्योंकि विपक्ष की सारी पार्टियां जिन्होंने मिलकर बनाया है इंडिया गठबंधन, वो 2 दिन के लिए मुंबई में मिल रहे हैं। सारे बड़े नेता विपक्ष के देश के वो मुंबई पहुंच चुके हैं, जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा बाकी सारी पार्टियों के नेता इस वक्त मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में हैं। और वहां पर अब तैयारियां हो रही हैं, मंथन होगा कि आखिर इस इंडिया अलायंस को क्या स्वरूप दिया जाए। बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में। क्या इस इंडिया अलायंस का कोई एक नेता चुना जाएगा, कोई संयोजक जैसे कोई पद पर किसी को बैठाया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सीटों का बंटवारा आपस में कब करेंगे, इन सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन हो क्या रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, दूसरी तरफ ये अब हो गए हैं 28 दल। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ ये 28 दल, और ये टक्कर कराने की कोशिश हो रही है। इस टक्कर में कौन कहां खड़ा है, इसको लेकर के एक ताजा बड़ी ऑथेंटिक रिसर्च सामने आई है। अब वो रिसर्च क्या कहती है, ये आज के दिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि देश में जितना कुछ भी ये राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, उसका सार है क्या, हासिल क्या होने जा रहा है। तो पहली खबर आज की, नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया गठबंधन, जिसके इंडिया गठबंधन के नेता पहुंच गए मुंबई, उस पर बात करेंगे। इसके आगे सामने सवाल यह है कि मोदी के सामने कौन होगा इस इंडिया गठबंधन का नेता, इस पर अब तक कोई जवाब क्यों नहीं। हालांकि अपने प्रवक्ताओं से हर कोई कहलवा रहा है, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं, सब कह रहे हैं हमारा नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। अडानी फिर चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि एक और एजेंसी ने कुछ आरोप अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं, जिसका जवाब भी अडानी ग्रुप ने दे दिया है। लेकिन इसके पीछे कौन है, वही जॉर्ज सोरोस, जिसका जिक्र आपको याद होगा बीजेपी और प्रधानमंत्री ने भी किया था। वो जॉर्ज सोरोस जो अलग अलग देशों के अंदर, लोकतांत्रिक देशों के अंदर खुद कहते हैं कि मैं दखलंदाजी करता हूं, सरकार गिराने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि जिन वैल्यूज को मैं मानता हूं वैसी सरकार आए, तो उसकी संस्था ने आरोप लगाए। जवाब बात करेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग खबर, ममता बनर्जी जब कल मुंबई पहुंची तो वो गई जलसा बंगला, अमिताभ बच्चन का बंगला, और वहां उन्होंने अमिताभ बच्चन को राखी बांधी। अमिताभ बच्चन के लिए भारत रत्न की मांग की, कहा काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जया बच्चन सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, ये मत भूलिएगा। तो यहां कुछ और पक रहा है क्या, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। हमारे मेहमान आज के स्वागत करते हैं, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ आज हैं। समीर साहब की आज हमें बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मुंबई का कोई कोना नहीं है, मुंबई की कोई गली नहीं है जो ये जानते नहीं है, और इसलिए आज वहां से जो खबर निकल रही है मुमकिन नहीं है इनके पास ना हो। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अब तो ख्याति प्राप्त हैं बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक करने के लिए। तो अब शुरुआत करते हैं, इस वक्त मुंबई में चल क्या रहा है। मुंबई में मैंने आपको बताया सारे बड़े नेता जो हैं वो पहुंच गए हैं। अब इसके आगे क्या, तो एक कमेंट पहले समीर साहब का, उसके बाद फिर मैं आपको उस रिसर्च की सारी डिटेल बताऊंगा जिसमें बताया गया मोदी कहां खड़े हैं, राहुल कहां खड़े हैं, खड़गे कहां खड़े हैं, केजरीवाल कहां खड़े हैं। समीर जी, ये मुंबई की बैठक में आज क्या होगा? देखिए, विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, फिर 17 जुलाई को दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी, और आज तीसरी बैठक होने जा रही है मुंबई के अंदर। मुझे लग रहा है ये 68 दिन की जो इनकी बैठकें हुई है, 68 डेज की दिनों के भीतर विपक्ष खाली एक नाम NDIA अपने लिए ढूंढ पाया है, और उससे ज़्यादा इसके अंदर प्रगति हुई नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की इस बैठक के अंदर यह कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूर घोषणा कर सकते हैं, और किन मुद्दे पे मोदी को घेरेंगे इस पर चर्चा कर सकते हैं। जहां तक संयोजक की बात है, मुझे लग रहा है आज मुश्किल है संयोजक के नाम की ये घोषणा करें। आज एक कोऑर्डिनेशन कमेटी और सरल भाषा में, लोगों की भाषा में, इस गठबंधन का कोई नेता बनेगा क्या? फिलहाल मुझे ऐसा लगता है आज नेता के नाम किसी घोषणा होने की स्थिति नहीं है। फिलहाल ये बता देंगे कि हमने सचिवालय दिल्ली में बनाया है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रही है जो सभी विषयों पर चर्चा करेगी, और अगली बैठक में नेता कौन होगा, या संयोजक कौन होगा, या कौन चेयरमैन होगा, कोई एक नेता कभी चुना जाएगा आपको लगता है? इसका कोई एक सिंगल आदमी लीड करे इस अलायंस नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिंगल आदमी के नाम पे सहमति बनेगी। अगर सिंगल नाम पे सहमति बनती है तो सोनिया गांधी के अलावा कोई उपयुक्त नाम इसमें कोई नजर नहीं आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सोनिया गांधी इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ये संयुक्त रूप से ही प्रचार अभियान बनाएंगे, और 3 या 4 या 5 क्षेत्रीय संयोजक बना सकते हैं, या एक संयोजक कमेटी बना सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए की कि पहले हमको ये पता चल जाए कि मोदी के सामने जो लोग खड़े हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, तो वो आपको भी समीर साहब ने बताया। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो नई रिसर्च आई है, प्यू रिसर्च, इस रिसर्च के आंकड़े क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत को लेकर दुनिया क्या सोचती है, नरेंद्र मोदी को लेकर भारत क्या सोचता है, हर विषय पर बड़ा डिटेल्ड सर्वे इस एजेंसी ने किया है। और ये एजेंसी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस पर कितना एतबार करें कितना नहीं करें। दुनिया भर में बहुत सारी रिसर्च होती है। तो पहले देखिए परसेप्शन में
के मामले में, छवि के मामले में नरेंद्र मोदी के लिए भारत के अंदर 55% लोगों की बड़ी मजबूत सपोर्ट है। मतलब 55% लोगों ने कहा हम हर हाल में मोदी के साथ खड़े हैं। 24% लोगों के बीच में मोदी के लिए थोड़ा सपोर्ट है, यानी सपोर्ट है। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो बन जाता है 79%, यानी लगभग 80% भारतीय नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं। इसके अलावा 20% लोगों को मोदी नापसंद है, 1% लोगों ने राय नहीं दी। तो ये 79% का आंकड़ा आप याद रखिएगा। और इसमें भी ये 55 जो कहते हैं हम हर हाल में मोदी के साथ हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं मोदी के सामने बाकी नेता जो हैं उनको लेकर के लोगों की सोच क्या है। और ये प्यू रिसर्च कह रहा है, मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है। स्ट्रांग सपोर्ट राहुल गांधी के लिए, मजबूत समर्थन 26% लोगों का है। कुछ समर्थन थोड़ा पसंद करते हैं राहुल गांधी को, ऐसे 36% लोग जो हैं वो सामने आए रिसर्च में। नापसंद करने वाले 34% लोग आए और 4% लोगों ने कोई राय नहीं दी। तो ये मिलकर दोनों हो जाता है 62%, दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो ये राहुल गांधी के लिए समर्थन इस वक्त देश में जो है वो दिखाई दे रहा है। आगे आपको दिखाते हैं और नेताओं का भी जिक्र इसमें हुआ। इसमें खड़गे साहब क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, 13% लोग कहते हैं मजबूती से उनके साथ हैं, 33% कहते हैं हमको कुछ हद तक पसंद करते हैं, 31% लोगों ने कहा हम नापसंद करते हैं। और इसके अलावा ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लेकर के जो सर्वे था वो हमने आपको दिखाया। और भारत के अंदर लोगों की राय भारत की ग्लोबल इमेज को लेकर के क्या है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर भी बन चुकी है, अब एस्टैब्लिश्ड है, और उसके साथ क्या वो लोगों तक पहुंची है। तो भारत की ग्लोबल इमेज मजबूत हुई, ऐसा भारत में 68% लोग मानते हैं। अमेरिका का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, क्वाड के मेंबर होना, वही भी G20 का समिट भारत में होना, इन तमाम बातों को लेकर के 68% लोगों को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की ग्लोबल इमेज, वैश्विक स्तर पर भारत की छवि वो मजबूत हुई है। 19% लोग कहते हैं कि भारत का रसूख जितना पहले था हमें लगता है उतना ही रसूख इस बार अभी भी उतना ही रसूख है। लेकिन 68% लोग, लगभग 70% लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत का वैश्विक स्तर पर जो मान है, सम्मान है, कद है, उसको उन्होंने बढ़ाया है। इसके अलावा कुछ और डेटा देखिए, वो भी सामने आया है। अब ये जो आपको मैं डेटा दिखा रहा हूं कि विदेश में बैठे लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में, कि भारत की इमेज स्ट्रांग हुई है या नहीं हुई है। ये अलग अलग 23 कंट्रियों के अंदर सर्वे किया गया था, आपको बता दें 23 बड़े देशों के अंदर सर्वे हुआ था। इसमें अमेरिका, कनाडा यानी नॉर्थ अमेरिका, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज यानी साउथ अमेरिका, इसके अलावा यूरोप, और इसके अलावा एशिया तो है ही, और अफ्रीका के देश भी शामिल थे। तो उन सबका जो एवरेज, जो मीन राय निकाला गया, 28% लोग दुनिया में इस वक्त मान रहे हैं इन बड़ी देशों के कि हां भारत की इमेज स्ट्रांग हुई है। ये विदेशी लोग सोच रहे हैं भारत के बारे में, हम नहीं। 48% लोगों को ऐसा लगता है भारत का रसूख और कद जैसा था उतना ही है, और 13% लोगों को लगता है कि भारत का असर कम हुआ। तो आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर के भारत के लोगों की सोच क्या बता रही है कि 80% लोग उनके समर्थन में, 55% लोग ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हम नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो ये है नरेंद्र मोदी को लेकर के आज जब वो 10वें साल में हैं अपनी सरकार के, तब लोगों को उनको लेकर लोगों की राय। और दूसरी तरफ अभी कोई नेता नहीं है, कोई एक लीडर नहीं है। हालांकि अलायंस जो बन रहा है वो कह रहा है हमारे पास तो एक नहीं कई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, लीडर तो एक ही होता है, चेहरा तो कोई देना पड़ेगा। और सामने जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो आपने देख लिया कि कितना पॉपुलर है, और उनमें और राहुल गांधी में इस वक्त कितना गैप दिखाई दे रहा है। अब ये प्यू रिसर्च जिसने ये डेटा जारी किया, ये प्यू रिसर्च क्या है? ये ग्लोबल थिंक टैंक है, और ये ग्लोबल थिंक टैंक की बजाय खुद अपने आप को, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये अपने आप को फैक्ट टैंक कहते हैं। ये कहते हैं कि हम केवल फैक्ट्स की बात करते हैं, इसके अंदर जो भी कुछ आपको दिखाई दिया, उनका कहना है ये बिल्कुल निष्पक्ष डेटा है। अमेरिकन एजेंसी है, इसकी कभी छवि इस मामले में नहीं रही कि इसने कभी कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस पर किसी का समर्थन किया हो या इसने कभी किसी को नीचे गिराने की कोशिश की हो। इसके सर्वे आते रहते हैं। ये कहते हैं हम केवल जो राय हमें मिलती है वैसी की वैसी एग्जैक्टली हम सामने पेश कर देते हैं, यानी इसमें कोई मिर्च मसाला ये नहीं लगाते।
ये बात कहना जरूरी है। और उसमें 80% लोग ये कह रहे हैं कि भारत के, कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। देवेंद्र, तो कुछ बचा फिर आगे कहने के लिए? हाँ, निश्चित तौर पे नहीं। और इसमें आप देखें सौरभ, तो दो डिवाइड तो आपको हमेशा ही दिखेगा और पहले से ही दिखता रहा है। अभी भी वैसी स्थिति है कि एक तरफ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घनघोर समर्थक, दूसरी तरफ घनघोर विरोधी। लेकिन जो तीसरा सेक्शन है, जो कि एक तरह से फ्लोटिंग वोटर्स जिसे आप कह सकते हैं वोट के अंदाज में, तो उसमें भी क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, इसके चलते हर बार के चुनाव में उनकी जीत होती रही है। जब तक वहाँ पर नुकसान नहीं होगा तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। जो विरोधी हैं हमेशा वो विरोध करते रहते हैं, विरोध की बात बोलते रहते हैं, वो अभी भी बोलते रहेंगे, पहले भी बोलते रहे थे। जो समर्थक हैं वो पहले भी समर्थन करते थे, आज भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो फ्लोटिंग ओपिनियन है वो जब तक नरेंद्र मोदी के पक्ष में है उनको कोई डैमेज नहीं हो सकता। और जिस प्रकार की उनकी छवि लगातार दिख रही है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, अगर आप इतनी मजबूती से दिख रहे हो और ग्लोबल क्राइसिस में दुनिया के बड़े देश आपका नाम ले रहे हो, आपका उदाहरण दे रहे हो, आपकी बात को महत्व दे रहे हो, आपके बयान को कोट कर रहे हो, मैं रूस यूक्रेन क्राइसिस की बात कर रहा हूं, तो उस स्थिति में अपने आप आपकी छवि बहुत ज्यादा मजबूत होने लगती है। वही इस रिसर्च में भी झलक रहा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि 79% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, जिनमें से 55% कह रहे हैं हमारी स्ट्रांग सपोर्ट है। मैं कंपेयर कर रहा हूं अब राहुल गांधी से, उनको 26% लोग मजबूती के साथ सपोर्ट करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये इनके पक्के वाले समर्थक हैं। और 36% कहते हैं हम थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं, जो फ्लोटिंग वोटर वाली बात अभी जो देवेंद्र भी कह रहे थे। तो इसमें जो बेसिक गैप है वो आपका जो कोर वोटर है उसका है। नरेंद्र मोदी का वो वोटर 55% है, अगर हम इस समर्थक को वोटर कह सकें, और राहुल गांधी के लिए 26%। 55 और 26, लगभग 30% का गैप। ये बड़ा फर्क है। दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है कि ये जो सर्वे आया है PW का, एक तो 10वें साल में है प्रधानमंत्री के, सबसे बड़ी बात 10वें साल में कोई भी कितना भी मजबूत नेता हो उसके लिए एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की चर्चा करते हैं। लेकिन उसके बाद भी 79% लोग या 55% कोर वोटर सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी मजबूती बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस या आपकी जो आगे दोबारा पारी होने वाली है, तीसरी पारी जो होने वाली है, उसकी संभावनाएं कितनी बनती है, पहली बात। दूसरी बात, G20 समिट अभी होने वाला है हमारे यहाँ 8-9-10 सितंबर को दिल्ली में। उससे पहले इंटरनेशनल जो एरिना है उसमें राय क्या है, क्योंकि आपने कहा कि 23 देशों की राय इसमें है। 30,000 से ज़्यादा रेस्पोंडेंट्स थे उसमें 23 देशों के, जिसमें 2600 इंडियन हैं, तो 10% से कम इंडियंस हैं, बाकी 23 देशों के कंट्री हैं। वो कैसे देख रहे हैं, उसमें भी आपकी इमेज बढ़ रही है। और दो चीज़ें उसमें, जब आप 79% कहते हैं कि हमारे रेस्पोंडेंट प्रधानमंत्री के साथ दिखाई देते हैं, तो मैं उसे लोकल या डोमेस्टिक प्रेजेंस मानता हूँ, डोमेस्टिक पसंद मानता हूँ। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भारत का रसूख ग्लोबली बड़ा है, तो वो भी एक बड़ा मसला है। जो 50% की करीबन 49% लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो रसूख है उन्होंने बढ़ाया है मोदी ने। और उसको यदि उधर भी देखें कि इंटरनेशनल जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने भी 28% लोगों ने, मतलब हर तीसरे आदमी ने करीब करीब ये कहा है। 68% भारतीयों ने कहा कि बढ़ी है और 28% विदेशियों ने भी कहा है। तो ये इसका मतलब एक बड़ी बात है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर आपकी इमेज बेहतर हुई है। इसमें दो चीज़ें और हैं बारीक जो मैंने पढ़ रहा था। 48% करीबन है, शायद हो सकता है फिगर कम हो। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अमेरिका का जो रसूख है वो बड़ा है, हमारा जो साइड है वो अमेरिका की साइड ज़्यादा है, और 41% कहते हैं रशिया की तरफ है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर एक और है, इजराइल जो है उसमें भी उसकी पसंद का भी जिक्र, वो सारा डेटा विजय जी भी मैं दिखाऊंगा। दुनिया भारत के बारे में क्या सोच रही है, दुनिया भारत के बारे में क्या सोच रही है। तो G20 के वक्त में भी यदि ये सर्वे आता हो, जिसे हम फैक्ट्स सर्वे कहते हैं, तो वो एक बेहतर इमेज है। और यदि 2024 के हिसाब से देखें तो ये तो अब ये हैट्रिक के लिए दिखाई देता है। अब ये प्योर रिसर्च तो ये सर्वे यहाँ किसी के कहने पर या बीजेपी के कहने पर नहीं कर रहा होगा। ये तो वाशिंगटन डीसी में बैठती है एजेंसी, वो करते हैं। और आप सवाल खड़े करना हो तो कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वे पर हर सर्वे पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी का, कि 26% उनके कोर वोटर हो, लेकिन 62% लोग करीब 36 वो हैं फेवरेबल है। तो वो भी मतलब इसका मतलब कि एक नया चेहरा जो है नरेंद्र मोदी के सामने, जो आज तो नया तो नहीं है, नहीं मतलब इंडिया की बैठक के रेफरेंस में हम जब चर्चा कर रहे हैं, तो इंडिया के जो लीडर्स हैं विपक्षी गठबंधन के, उसमें राहुल गांधी सबसे ऊपर। राहुल गांधी 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो ये तो सीधे सीधे हमें ये बता रहा है ना सर कि इस वक्त देश के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है, देश को मालूम है कि एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। 79% और फिर 55% यदि कोर वोटर आपके साथ हो तो वो एट पार है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन
ग्लोबल लेवल पे देखिए, मैं आपको बताऊं, मोदी ने 9 साल के अंदर 64 कंट्रीज की यात्रा की है। उस 16 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान या दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो प्रधानमंत्री का लगभग विदेशी दौरे के बाद जो देश की सम्मान बढ़ाया, और प्रधानमंत्री के जो लगातार जो दूसरे देशों के साथ इन्वेस्टमेंट के समझौते हुए, उसने भी मुझे लगता है भारत देश की छवि को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। सर एक बार मैं तो फिर जो हूं चुनाव की बात करूंगा, भारत की बात करूंगा, जो बात अभी हम कर रहे थे। सचिन चौधरी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सचिन हमको बताएंगे इस वक्त वहां क्या कुछ गतिविधि चल रही है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, उद्धव ठाकरे हो, एक दिन के अंदर इन सारे नेताओं के प्रवक्ताओं के बयान आ चुके हैं कि इनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाहिए। सर्वे ये कह रहा है कि कोई कहे कुछ भी, मोदी के सामने देश की नजर में खड़ा होने वाला नेता तो एक ही है, वो राहुल गांधी। हाँ, ये इस बात का जिक्र मैं एक सॉर्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं इलेक्शन हो सकता है। और ये जो एक नेता अपने नेता के लिए कह रहा है, ये वैसा है जैसे पहले शादियों में जब जीवन होता था, जब जमीन पर बैठ के, तो उसमें यदि विजय त्रिवेदी को लड्डू पसंद हो तो वो कहें, अरे भैया आना देवेंद्र जी को खिलाना। तो जब देवेंद्र जी को खिलाएंगे तो फिर विजय त्रिवेदी को भी खिलाएंगे। तो इसलिए वो दूसरे नेताओं का जिक्र वो करते। अब देवेंद्र, क्या ये बात जो है, ये दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, ये भी इस बात को समझती हैं, चाहे कांग्रेस लाख कहे कि राहुल गांधी को हम चेहरा, राहुल गांधी पीएम पद का फेस नहीं है, ये हमारी मांग नहीं है, लेकिन राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा नेता है, सारा का सारा कैंपेन प्रचार सब राहुल गांधी के लिए होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मोदी बनाम राहुल ही होने जा रहा है। बिल्कुल सौरभ, लेकिन ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है ये अगर समझना हो तो इस उदाहरण से भी सौरभ समझिए। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात के लिए तैयार नहीं, वो नकारती है कि राहुल गांधी उसके चेहरा नहीं है। मतलब क्या कि आपको पता है कि राहुल गांधी को जैसे ही आप चेहरा बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे तुलना होगी, वहां पे आप पिछड़ जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी का देखिए, बीजेपी का जो ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है, वो बार बार इस बात को चाहते हैं कि राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला हो। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर आपका अपोनेंट जो है वो ये चाह रहा हो कि आप उसके मुकाबले में आए, सीधे सीधे मुकाबले में आए और वोटर्स की नजर में जाएं कि मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस का लेवल कितना बड़ा उसमें गैप है दोनों के बीच, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच। और सिर्फ दोनों पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि कांग्रेस के एलाइज की अगर बात कर लें, अगर सभी दलों के नेता ये कह रहे हैं अपने नेता के बारे में कि वो उनका नेता सबसे अच्छा है, इसका एक दूसरा मतलब क्या ये नहीं है कि उन्हें पता है कि राहुल गांधी में वो ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी का रास्ता वो रोक सके, और वो जेडीयू के नेता हो या दूसरे दल के नेता बार बार इस बात को कहते हैं। दूसरी तरफ एनडीए अलायंस के जो नेता हैं, उनमें से किसी से भी पूछिए, आप ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत कीजिए, उनको अपनी जीत के भरोसे में भी वो सीधे सीधे यही आएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर है, उस पर वो आसानी से जीत सकते हैं। तो ये जो फर्क है ना, ये सीधे सीधे इसलिए फर्क है क्योंकि ग्राउंड पे आपको वही समझ में आता है। ग्राउंड पे अगर लोगों से बातचीत करेंगे तो वहां पर एक बड़ा फासला है, और वो फासला जब तक नहीं मिटेगा, इस तरह के अलायंसेस बना लेने से, आज जैसे लोगो बनेगा, आज दूसरी चीज़ होगी कि बहुत सारे प्रवक्ता तय किए जाएंगे, उसके बाद ये काम किया जाएगा कि सब एक सुर में ही बोलें, उनका लोगो तो रहेगा ही रहेगा, और सोशल मीडिया का मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे आप निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां सबसे ज़्यादा काम करना है कि आपके पास ऐसा नेता होना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को सीधे सीधे चुनौती दे सके, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। वही कह रहा हूं मैं, वो नेता कौन है देश के अंदर? एक नेता का नाम बताइए ना भाई, लोगों को तो एक आदमी चाहिए ना। नहीं, इसमें एक चीज छोटी जोड़ना चाहता हूं कि राहुल गांधी भले ही आपके सर्वे के हिसाब से भी सबसे मजबूत नेता है, दूसरे नंबर पर हैं, हाँ, जो ऑपोजिशन का सबसे मजबूत। लेकिन उसका नेगेटिव फैक्टर क्या है कि जैसे ही राहुल गांधी का नाम सामने आता है, जो सबसे मजबूत है यदि अपोजिशन के लीडर के, वो नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में वोट्स को पोलराइज करता है। जो देवेंद्र कह रहे हैं कि जैसे ही नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी करते हैं, तो जो लोग हो सकता है कम फेवरेबल हो नरेंद्र मोदी के लिए, फिर भी उनकी प्रेफर्ड चॉइस राहुल गांधी के मुकाबले 24% वाले जो कह रहे हैं मोदी के लिए थोड़ा सपोर्ट, फिर वो भी पक्के सपोर्ट वाले हो जाएंगे, आ जाते हैं। तो ये एक नुकसान है उसमें। भले ही राहुल गांधी सबसे बड़े लीडर हो अपोजिशन के उन सारे नामों में, लेकिन वो एक नेगेटिव होता है। इसलिए कई बार मजाक में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप के स्टार कैंपेनर में राहुल गांधी का नाम जोड़ते हैं। अगर सचिन थ्रू हैं तो हमें बताइएगा, मुंबई से अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर सचिन। ये सचिन देखिए, यहां बात चल रही है कि मोदी के सामने कौन, तो मुझे बताइए एक नेता का नाम जो सबसे ज्यादा छाया हुआ हो इस वक्त मुंबई की सड़कों पर। आप तो मुंबई घूम रहे थे खास करके जब से ये बैठक की तैयारियां शुरू हुई हैं, एक नेता। देखिए सौरव, चाहे हम इंडिया अलायंस के अंदर की बात करें या फिर सड़कों की बात करें, कोई एक नाम कोई ठीक से बता नहीं पा रहा है कि कौन उनका नेता होगा। उद्धव ठाकरे कह रहे कि हमारे पास कई सारे चेहरे, शरद पवार कह रहे कि हमारे पास कई सारे चेहरे हैं। पोस्टर वॉर मुंबई के सड़कों पर दिखाई दे रहा है, हर कोई अपने अपने नेता को प्रोजेक्ट कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर इनमें अगर काबिलियत वाले सभी नेता है तो सबसे बड़ा नेता कौन है? क्या राहुल गांधी है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या नीतीश कुमार है, क्या और कोई, क्या उद्धव ठाकरे के शरद पवार है? कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार से पूछा, उद्धव ठाकरे से पूछा, तो वो कह रहे कि हमारे पास तो कई सारे चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के अलावा कौन है? तो सवाल को टाल रहे हैं, सवाल को घुमा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस नेताओं की कोशिश, राहुल गांधी को तो वो अपना नेता मान रहे हैं, कह रहे हैं कि काबिल है, वो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात चल रही है और उसमें कांग्रेस नेता टलटोल रहे हैं, हर किसी को पूछ रहे हैं कि आप संयोजक बने, प्रमुख संयोजक बने, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक कोई खास हामी किसी ने नहीं दी है। तो उनकी कोशिश ये है, उनका प्रोजेक्शन ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा वो पेश किए, लेकिन राहुल गांधी का चेहरा पेश करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए अभी भी कोई ठीक से तैयार दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम मैं लौटता हूं आपके पास। अभी आपने जो बात कही ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, मैंने भी इस बारे में पढ़ा कि हम सोच रहे, चर्चा सब में ये थी कि क्या नीतीश कुमार बनेंगे संयोजक। पता है ये चला एक जगह खबर थी कि नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने नाम रखा है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि खड़गे साहब को बनाया जाए कन्वीनर। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को ही चेहरा बनाना पड़ेगा। अगर यह बैठक में अगर घोषित कर देते हैं कि हमारी तरफ विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा ये होगा तो बात अलग है, लेकिन ये घोषित नहीं करेंगे। और मैं बात, मतलब पूरी देश की जनता ये बात जानती है कि मोदी बनाम राहुल ही चुनाव होने वाला है। अगर नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कांग्रेस नेचुरली रूप से विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। आज अगर इंडिया गठबंधन आप देखेंगे तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और मोदी ही लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं। आप देखिए, जब संसद की सदस्यता बहाल हुई थी, जब लोकसभा में आके उन्होंने अपना भाषण दिया था, तो वो पूरा उनका मोदी के ऊपर ही फोकस था, मणिपुर के ऊपर फोकस था और देश की जनता ही देख रही थी कि मोदी को कैसे घेरते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम राहुल ही होगा, भले ही कांग्रेस इससे कितना भी बचने की कोशिश करे या बाकी लोग अपना नाम कितना भी उछालने की कोशिश करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।